भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा, वो भी बिल्कुल अचानक, संसद के मॉनसून सत्र के ठीक पहले दिन। ये खबर तो वाकई सबको चौंका गई है। हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है और राजनीतिक गलियारों में तो काफी हलचल है इस पर। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मतलब जो भी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग विश्लेषण आ रहे हैं उनके आधार पर जी, कि इस इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है, आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है और अटकलें क्या लग रही हैं। और हाँ, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं भारतीय राजनीति के लिए। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या सिर्फ अटकलें हैं या कुछ ठोस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये 74 साल के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, आधिकारिक तौर पर तो वजह बताई गई है स्वास्थ्य, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। इस्तीफे का जो समय है और जो हालात हैं वो इसे कहीं ज्यादा पेचीदा बनाते हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। कारण दिया कि 2025 की शुरुआत में एक कार्डियक प्रक्रिया हुई थी और हाल ही में बेहोशी भी हुई थी। हाँ, ये स्वास्थ्य वाली बात तो ऑफिशियली कही गई है। जी, कहा कि डॉक्टरी सलाह मान रहे हैं, लेकिन विरोधाभास देखिए। इस्तीफे वाले दिन वो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। अच्छा, मुझे लगा शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी उस दिन। नहीं, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि वो काफी सक्रिय थे, राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता की और यहां तक कि विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की। ये तो वाकई थोड़ा अजीब है। और इस्तीफा आया भी तो मानसून सत्र के बिल्कुल पहले दिन। और सिर्फ यही नहीं, इस्तीफे से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का जो महाभियोग प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया था। अरे हाँ, वो मामला भी तो था। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसका इस्तीफे से कोई सीधा कनेक्शन है? देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका ये कदम, ये प्रस्ताव स्वीकार करना शायद सरकार की अपनी रणनीति से मेल नहीं खा रहा था। मैं सरकार शायद ऐसा नहीं चाहती थी। कहा जा रहा है कि सरकार खुद लोकसभा में इसी तरह का प्रस्ताव लाने का सोच रही थी। तो धनखड़ का ये कदम, क्या इसने सत्ताधारी एनडीए के साथ उनके जो मतभेद शायद पहले से चल रहे थे उन्हें और बढ़ा दिया? हाँ। ये सवाल तो उठ रहा है। और विपक्ष तो शायद इसी मौके की तलाश में था। बिल्कुल। कांग्रेस नेता जैसे जयराम रमेश हैं, गौरव गोगोई, उन्होंने इसे सिर्फ चौंकाने वाला नहीं कहा। उन्होंने ये भी इशारा किया कि स्वास्थ्य कारणों के पीछे कहीं गहरे कारण हो सकते हैं। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक का जिक्र किया। कहा कि उसमें से सीनियर मंत्री जैसे जेपी नड्डा, किरण रिजिजू वो आए ही नहीं। इसे ऐसे देखा जा रहा है कि शायद सरकार की तरफ से धनखड़ को नजरअंदाज किया जा रहा था। रमेश ने तो ये भी कहा कि धनखड़ जी को मंत्रियों के न आने की कोई सूचना तक नहीं दी गई थी। ओह, ये तो गंभीर बात है अगर सच है। दूसरी तरफ सरकार का क्या कहना है? बीजेपी क्या कह रही है? सरकार और खासकर बीजेपी इस पर काफी हद तक चुप है। प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ की सेवाओं की तारीफ जरूर की एक संक्षिप्त बयान में, लेकिन कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया। कोई भी नहीं? हाँ, बस बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने विपक्ष से अपील जरूर की है। कहा कि धनखड़ जो के बताए स्वास्थ्य कारणों का सम्मान करें और बेवजह की अटकलें ना लगाएं। लेकिन अटकलें तो लगेंगी ही जब इतनी बड़ी घटना हो और स्पष्टता ना हो। बिल्कुल, और अटकलों का बाजार गर्म भी है। क्या सिर्फ जस्टिस वर्मा वाला मामला ही वजह हो सकती है या कुछ और भी है? देखिए, कई चीजें जोड़ी जा रही हैं। जैसे धनखड़ पहले भी न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर, जिसे वो अतिक्रमण कहते थे, काफी मुखर रहे हैं। हाँ, उनके वो बयान याद हैं। फिर दिसंबर 2024 में जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब भी ये बातें उठी थी कि उन्हें सरकार से उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। अच्छा, वो वाला मामला भी है। तो ये सब चीजें, न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणी, पिछले अविश्वास प्रस्ताव के वक्त समर्थन की कथित कमी और अब ये जस्टिस वर्मा वाला महाभियोग नोटिस स्वीकार करना, क्या ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं? मतलब एक ऐसे उपराष्ट्रपति जो शायद सत्ता के मौजूदा समीकरणों में फिट नहीं बैठ रहे थे। हाँ, ये सिर्फ अटकलें हैं, जाहिर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन पर चर्चा तो हो ही रही है। और इस इस्तीफे का असर वो तो तुरंत दिखना शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो फिलहाल कार्यवाही संभाल रहे हैं। और अब नियम ये है कि एनडीए को अगले 6 महीने में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। 6 महीने के अंदर संभावित नाम कौन हो सकते हैं? इसमें भी अटकलें, हरिवंश जी का नाम भी चर्चा में है। वैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना, ये कितना आम है भारत में? बहुत आम नहीं है। धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। उनसे पहले वीवी गिरी 1969 में और आर वेंकटरमण 1987 में दिया था। अच्छा। पर उन दोनों के इस्तीफे की वजह अलग थी। वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति पद संभालने के लिए था।
धनखड़ के इस्तीफे के पीछे ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नजर नहीं आती। तो ये मामला और भी अलग हो जाता है। हाँ, ये इसे और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो विपक्ष से लगातार टकराव, उन पर पक्षपात के आरोप लगे, दिसंबर 2024 का अविश्वास प्रस्ताव, और वो कई मुद्दों पर काफी मुखर भी रहे हैं। जी, चाहे वो किसानों के अधिकारों का मुद्दा हो या न्यायिक सुधारों का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल की भी उन्होंने आलोचना की थी। तो कुल मिलाके कहानी में कई परतें हैं। जी, एक तरफ है आधिकारिक स्वास्थ्य कारण, और दूसरी तरफ इस्तीफे का समय, ये महाभियोग प्रस्ताव वाली टाइमिंग, विपक्ष के सवाल, सरकार की चुप्पी। और इन सब के बीच वो एक बड़ा अनसुलझा सवाल कि आखिर 21 जुलाई को दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ। बिल्कुल, ऐसा क्या हुआ जिसने इस इस्तीफे की वो पटकथा लिख दी और राष्ट्रपति मुर्मू ने अगले ही दिन 22 जुलाई को इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। हाँ, इतनी जल्दी स्वीकृति ने भी रहस्य को और गहरा कर दिया है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो मामला जितना सीधा बताया जा रहा है शायद उतना है नहीं। आधिकारिक वजहों से परे कई राजनीतिक कोण हैं जिन पर बहस चलती रहेगी। बिल्कुल। तो इस पूरी घटना को सिर्फ स्वास्थ्य कारणों तक सीमित रखकर देखना शायद सही नहीं होगा। सोचने वाली बात तो ये है कि ये पूरा घटनाक्रम, इस्तीफे का ये नाटकीय अंदाज, वो अनदेखी के आरोप और धनखड़ के अपना जो टकराव का इतिहास रहा है, क्या ये सब मौजूदा सरकार के अंदरूनी शक्ति संतुलन या उनके संवाद के तरीकों या शायद किसी अंदरूनी खींचतान की तरफ इशारा कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें धीरे धीरे ही मिले। जी, एक ऐसा सवाल जिस पर आने वाले दिनों में और भी विचार करने की जरूरत होगी और शायद और जानकारी सामने आए।